वेलकम बैक। तो चैप्टर नंबर हमारा 4 है और इनपुट और आउटपुट के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम इनपुट और आउटपुट को ले सकते हैं। अच्छा देखो, अब तक हमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हम हार्ड को वैल्यू यानी ये यूज़र नेम है, उसका जो डाटा है वो हम अपने से ही जो है ना वो क्या कर रहे थे कि हम खुद से राइट कर लेते थे और उसको शो करा देते थे। लेकिन क्या हो कि हम यूज़र से ही डाटा लें और उसके बाद उस डाटा की बेस के ऊपर हम क्या करें, उसका बाकी जो प्रोसेसिंग है वो करनी है तो वो करें। ठीक है, तो अभी हम वो करने लगे हैं। तो बड़ा ही इंटरेक्टिव इंशाल्लाह रहेगा और हम एक छोटी सी मिनी सी ग्रीटिंग ऐप जो है ना वो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इससे पहले हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या है। अगर आपको पता है तो आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, नीचे कमेंट के अंदर बताना है कि भाईजान इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा हमारे केस में। देखो, हमने यूज़र से इनपुट सिंपल ये है कि हमने यूज़र से इनपुट लेना है, यानी यूज़र से डेटा लेना है, सिंपल। और आउटपुट हमारा क्या होएगा? ऑब्वियसली कि हम डाटा शो कराएंगे हमारे यूज़र को। ओके हो गया। अब हम देखते हैं पहला तरीका कि भाईजान हम इनपुट को किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी यहाँ पे पढ़ देता हूँ ताकि फिर हम फर्दर जाके इसको कोड में राइट करें। अच्छा, जब हम ये प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक दो आर्गूमेंट जो है ना वो हम हमसे पूछेगा तो हम वो बताएंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, हम एक पॉपअप मैसेज जो है ना वो अपीयर करा। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और ले लेते हैं लेट्स से। अब इनपुट किस तरह लेते हैं? प्रॉम्प्ट हमें बिल्ट इन फंक्शन मिलता है जावास्क्रिप्ट की मदद से, जहाँ से हम यूजर को मैसेज दिखा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाईजान व्हाट्स योर नेम, ठीक है, या कह देते हैं व्हाट्स योर सिटी नेम। ठीक है, तो हमने ये पूछा और उसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ हाँ, बल्कि एक काम करते हैं, हम मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू की, क्योंकि आपको तभी उसकी अहमियत जो है ना वो समझ आएगी। ओके, हम इसको सेव करा लेते हैं सिटी। ठीक है, और सिटी को हमने जब यूज़र की जो भी यूज़र वैल्यू पास करेगा वो हमारे सिटी वाली वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। ओके, गॉट इट। नाउ हम करते हैं अब यूज़र को डाटा शो कराना है। ठीक है, जो हम डाटा ले रहे हैं वही डाटा हम उसको शो भी करा रहे हैं। अब शो कराने के लिए हमने क्या किया, मैं लेट मी आल्सो मैं कमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ कि टेकिंग यूज़र इनपुट। ओके, उसके बाद शोइंग यूज़र डाटा। ठीक है, आउटपुट कह देते हैं। अच्छा, अब हम पहला तरीका हम बहुत बार दे चुके हैं, ये डिबगिंग के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि हम से अपना लॉग आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट आ गया अलर्ट। अलर्ट क्या करेगा, ये एक पॉपअप सा अपीयर करा देगा जिसके अंदर में हमारा डाटा जो है ना वो प्रिंटेड होगा। जिसके मैं कह देता हूँ सिटी, और इसी तरह नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट 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 क्या था हमारे पास, नेक्स्ट आई गेस अलर्ट, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, तो ये डायरेक्ट जो है ना डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके राइट कर देगा हमारा जो भी आउटपुट होगा। ओके, अब ये तीनों तरीके देखो, मैं जैसे सेव करूँगा तो ये मेरे से पूछने लग जाएगा कि भाईजान आप, अच्छा बाय द वे ये मैंने ना यहाँ से मैं इसको पोर्ट नंबर 5 यानी ओपन विद लाइव सर्वर मैंने किया हुआ, सो डू नॉट वरी। तो यहाँ पे आ गए, ये देखो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से रिफ्रेश किया क्योंकि वो पहले उसने पॉपअप प्रिपेयर होने लग गया था, इस वजह से वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रिंट नहीं हो रही थी। यहाँ पे क्या आ रहा है, व्हाट्स योर सिटी नेम। जैसे मैं अगर कह दूँ लेट्स से सपोज कराची, कराची, और ये देखो हमारे पास अलर्ट की सूरत में आ गया कराची। ओके करते हैं तो ये देखो यहाँ पे कंसोल में भी आ गया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आ गया। ठीक है, तो तीनों तरीके हमने वेरीफाई कर लिए। हाँ भाई, अच्छा, अब क्या हो कि अगर यूज़र इन्फॉर्मेशन पास ही ना करे और ओके कर दे, यहाँ पे देखा एम्प्टी, और यहाँ पे देखा यहाँ पे भी खाली है सब। तो ऐसे केस के अंदर हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। वो क्या हो सकती है, जैसे मतलब कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि बस हम कह देते हैं, क्या कह दे सपोज कराची ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं। अगर यूज़र नहीं पास करेगा तो यहाँ पे उसको कराची लिखा हुआ नजर आएगा। एज यू कैन सी, अगर मैं ओके कर दूँ तो कराची मेरे पास लिखा हुआ है। फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास हो रही है कराची। ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे पास करना है तो मैं वो पास कर देता हूँ। ओके, तो हेयर वी कैन सी नाउ ओवर आउटपुट। ओके भाई, अब तीनों तरीके से हमने अपना जो आउटपुट है वो शो करा दिया। ठीक है, तो लॉग क्या कराता है, शो कराता है आउटपुट को कंसोल के अंदर। ठीक है, और नॉर्मली हम इसको डिबगिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह फिर अलर्ट क्या कराता है, एक पॉपअप शो कराता है। ठीक है, जो क्विक मैसेज में शो हो जाता है। इसी तरह डॉक्यूमेंट राइट क्या करता है, वो राइट कर देता है डायरेक्टली ना पेज फॉर सिंपल आउटपुट ऑन स्क्रीन। ठीक है, हाँ, इसको हम
फर्दर ऑन जो मैं बताऊंगा कि हम इसको क्यों नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके क्योंकि अभी हमें बाकी चीज़ों को जो है ना फॉर्म के थ्रू हमें कुछ भी हमें आइडिया नहीं है, तो अभी के लिए हम इसको इसी तरह ही करेंगे, ठीक है। अब हम एक छोटी सी बेसिक सी ऐप बनाते हैं। क्या ऐप होगी? वो होगी ऐप हमारी होगी ग्रीटिंग ऐप। अब ग्रीटिंग ऐप क्या करती है? वो ये करती है कि उसने यूज़र से नाम लेना आपने, ठीक है। उसके बाद आप एक मैसेज जो है ना वो कराएंगे, अपना राइट डाउन करेंगे और वो शो करा देंगे यूज़र को, ठीक है। तो 3 चीज़ें क्या है? हमने ग्रीटिंग ऐप बनानी है। लेट मी मैं इन सब को कमेंट कर दूँ ताकि बार बार हमें अनॉय ना करें। अब तो यहाँ पे प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम क्या है? हमने बनानी है ग्रीटिंग ऐप विच टेक्स यूज़र इनपुट, ठीक है। यूज़र से इनपुट ले और देन शो बल्कि देन वेलकम टू द यूज़र विद एनी मैसेज। ओके, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ओके, तो हम कह देते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम हमने क्या करना है? ग्रीटिंग ऐप बनानी है विच टेक यूज़र इनपुट। तो मतलब ये है ना, हमने यूज़र को यूज़र से इनपुट लेना और इनपुट क्या लेना, उसका इनपुट नेम क्या होता है, ठीक है। विच टेक यूज़र इनपुट नेम। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम और प्रॉम्प्ट ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैसेज हम डाल देते हैं यहाँ पे, मैसेज कह देते हैं एंटर योर गुड नेम, ओके। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? एक मैसेज बनाते हैं, मैसेज वेरिएबल। अब इसके अंदर हमने क्या करना है? कहते हैं हेलो और एक स्पेस और फिर से हम प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर। रिमेंबर, अगर प्रीवियस चैप्टर आपने नहीं देखा, गो एंड वॉच दैट, ओके। सो अब यूज़र नेम, उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे और फिर से कंकैटिनेट कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रिंग को। मैं कह देता हूँ जैसे दी वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग और यहाँ पे एंड सेमीकोलन। और अब हम क्या करा देते हैं? अब आपको पता है पढ़ के मुझे आउटपुट शो करने के लिए तीनों मेथड का मैं यूज़ कर सकता हूँ। कौन कौन से? जैसे कि एक अलर्ट था, अलर्ट मैं नहीं यूज़ कर रहा, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉग और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या क्या कर देते हैं? मैसेज को हम प्रिंट करा देते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर भी मैं आपको करा ही देता हूँ। चलो यार, क्या याद करोगे, अलर्ट भी करा ही देते हैं, ठीक है। तो अलर्ट में भी क्या आपने पास करना है? वही मैसेज। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो एंटर योर गुड नेम, मैं कह देता हूँ लेट्स से जॉन और ओके कर देते हैं। हेलो जॉन, अच्छा वेल हेलो जॉन द वर्ड ऑफ प्रोग्राम नाइस नाइस। वैसे में क्या करना है? हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, ओके। रिफ्रेश, जॉन एंटर, हेलो जॉन वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, ओके। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या था? पहले आया अलर्ट, फिर हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास ये भी शो हो रहा है कंसोल के अंदर भी, और डेटा हमने शो करा दिया ऑन डॉक्यूमेंट के ऊपर भी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अब आपकी एक असाइनमेंट है। अब असाइनमेंट क्या करनी है आपने? मेक श्योर कि असाइनमेंट आपने कमेंट के अंदर जो है ना लाजमी लीव करना है। तो जिसकी बेहतर असाइनमेंट होगी उसको क्या मिलेगा? थम्स अप, ओके नाइस। तो क्या करें जी? हाँ, आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि यूज़र नेम लेना है यूज़र से, उसके बाद उसकी एज लेनी है और उसके फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो लेना है और उसको अलर्ट करा देना, कंसोल करा दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के हिसाब से दिखा दो एंड सो ऑन। अच्छा, अब कॉमन मिस्टेक क्या है? कॉमन मिस्टेक ये है कि आपने प्रॉम्प्ट के अंदर जब भी हम यूज़र को मैसेज दिखा रहे हैं तो आपने वहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, उसको डुअल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो आफ्टर द पेज लोड, यानी जब पेज लोड हो जाता है तो उसके बाद ये हो जाती है इट मे ओवर राइट द होल पेज, ठीक है। अभी के लिए बात समझ नहीं आएगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसको प्रोफेशनल पर्पस नहीं यूज़ करते क्योंकि हम उसके लिए बेहतर भी हमारे पास है पड़ा, फॉर्म के थ्रू हम डाटा वगैरह लेते हैं और बाकी चीज़ें वहाँ पे वहीं से टैकल करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर फ्रॉम द, अच्छा हाँ, ये वाला जो है ना, ये वाला दिस वन, ये हम इंशाल्लाह जो हमारा कमिंग लेक्चर आई गेस जो नेक्स्ट लेक्चर उसके बाद वाला एक जो चैप्टर होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो आप अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कोच का फीडबैक, और इसी के साथ फिर इंशाल्लाह मैं आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। I'll see you in the next one.